लेकर हाजिर हूं इस वक्त हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम। आज का मुद्दा जिसमें बात होगी कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला करने वालों के ऊपर सख्त अब एक्शन लिया जाएगा। इसके ऊपर आज जो है प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर दिया गया है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, डिबेट होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लोग हमला कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महामारी में मेडिकल टीम पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, हमला किया तो नहीं मिलेगी जमानत, कसूरवार साबित हुए तो 7 साल तक जेल। वजीर आजम ने कहा डॉक्टरों नर्सों की सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं, डॉक्टरों ने किया खैर मकदम। मुरादाबाद के हमले में जख्मी डॉक्टर अग्रवाल ने कहा मिली है नई ताकत। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 20,000 के पार। पिछले 24 घंटों में 1486 मामले और 49 लोगों की मौत। 24 घंटे में 700 मरीज भी हुए ठीक। पालघर में साधुओं के कत्ल मामले में 101 मुलजिमीन की फहरिस्त जारी। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला का बयान, मुलजिमीन में कोई भी मुस्लिम नहीं। मगरबी बंगाल के बशीरहाट में खाना नहीं मिलने से नाराज लोगों का मुजाहरा, सड़क पर लगाया जाम। पुलिस के साथ झड़प, कई पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन जख्मी। और वजीर दाखिला अमित शाह से बातचीत के बाद आईएमए ने वापस लिया अलामती मुजाहरा करने का फैसला। अमित शाह ने की थी डॉक्टर्स के काम की तारीफ, कहा था कि सरकार है आपके साथ। मेडिकल टीम पर हमले के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मरकजी हुकूमत ने हमलावरों के लिए सख्त सजा का ऐलान किया है और सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए आईएमए के सदर ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है संगीन हमले के मामले में हमलावरों को 6 महीने से 7 साल तक की कैद की सजा या 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वबा से मुल्क को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालकर डॉक्टर और नर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन पर इस तरह का हमला बेहद अफसोसनाक है और साथ ही उनके खिलाफ किसी तरह का हमला या फिर हिरासानी का वाकया नाकाबिले कबूल है। इसके तहत एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और लाया भी गया है, जो कि सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद उसको नाफिज कर दिया जाएगा। लेकिन जावड़ेकर ने कहा है कि आर्टिकल 1897 में तरमीम के साथ ही ऑर्डिनेंस नाफिज किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि गुज़िश्ता दिनों इंदौर, राजस्थान और मुरादाबाद समेत कई मकामात पर डॉक्टर्स के ऊपर हमला किया गया था और जिसमें कई डॉक्टर्स जख्मी हो गए थे। लिहाजा इसी पर आज का हमारा ये प्रोग्राम है, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये अब ऑर्डिनेंस लाया गया है, उसके बाद कानून जब नाफिज हो जाएगा तो क्या ऐसे मामले जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं उनके अंदर कमी आएगी। 123 साल पहले वाला कानून है, उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा। कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 इयर्स। और ऐसे केसेस में जो
जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो वाकई में कोरोना वॉरियर्स के ऊपर जो मुसलसल हमले बढ़ते चले जा रहे थे, उससे एक अलग सा माहौल पैदा हो गया था और उसको रोकने के लिए सरकार का जो फैसला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। सरकार ने अहम कदम उठाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अब्बास मेहदी रिजवी जुड़ गए हैं और हेड है इस्लाम के, और साथ में थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर रितु महेश्वरी, जानी मानी एक्सपर्ट्स है और टीवी के ऊपर अपनी बेबाक राय रखती हैं। इसके अलावा संजय के चड्ढा जुड़ेंगे, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब्बास, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो आज सरकार ने फैसला लिया है कि लगातार हमले बढ़ते चले जा रहे थे, डॉक्टर्स के ऊपर कोई भी अटैक कर जा रहा था, लोग जा रहे थे, कोरोना वॉरियर्स अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने के लिए पहुंच रहे थे, आज जब सरकार ने यह फैसला लिया है उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अहम फैसला है, बहुत वाजिब और बहुत मुनासिब मौके पर यह फैसला लिया गया है। और जिस तरह से जिस सख्ती के साथ ये कदम उठाया गया है, जो अलग अलग अगर मामला ज़्यादा संजीदा है तो उसमें किस तरह से जुर्माना होगा, 1 से 7 साल तक की कैद का जो जुर्माना है और जो रकम उसमें तय की गई है। साथ ही साथ अभी जो प्रकाश जावड़ेकर साहब बता रहे थे, उसके साथ ही साथ एक चीज़ और उसमें ऐड कर दूं कि अगर उनकी गाड़ी या उनकी क्लिनिक को नुकसान पहुंचता है तो फिर जो मार्केट वैल्यू है गाड़ी की या क्लिनिक की, उसका 2 गुना नुकसान पहुंचाने वाले को देना होगा। यह भी ऐड कर दूंगा इन जुर्मानों के अलावा। अब रहा सवाल आपने जो पूछा कि कैसा कदम है, ये बहुत ही मुनासिब कदम है। ऐसे हालात में जब डॉक्टर ही सबसे बड़ी उम्मीद है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना मुतासिर है, तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद डॉक्टर है। और एक ऐसी वबा, एक ऐसा वायरस जो लोगों के मिलने से, छूने से फैलता है, उसमें एक डॉक्टर कितना बड़ा जोखिम लेकर किसी मरीज का ट्रीटमेंट करता है, किसी मरीज का इलाज करता है। आप ऐसे मौके पर, ऐसी बीमारी में डॉक्टर पर हमला कर रहे हैं, ये एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये समाज के लिए धब्बा है। और सिर्फ 1-2 वाकयात नहीं है, कई अलग अलग वाकयात, मुरादाबाद का वाकया आपके सामने है, राजस्थान का वाकया आपके सामने, इंदौर की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से, कितनी शिद्दत के साथ डॉक्टर्स पर हमला किया जा रहा है। ये समाज का एक पहलू है। समाज का दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत सी ऐसी तस्वीरें भी आई कि लोगों ने डॉक्टर्स की राहों में फूल बिछाए, उनके ऊपर फूल बरसाए, उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया, उनका खैर मकदम किया, उनके लिए तालियां बजाई, उनके लिए हिम्मत अफजाई की, हौसला अफजाई की, इज्जत अफजाई की। तो 2 अलग अलग पहलू हैं। तो गैर समाजी अनासिर को कंट्रोल करने के लिए ये जो सख्त कानून सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई है, ये बहुत जरूरी था। और अब इसके बाद मुझे लगता है कि अब लोग खौफजदा होंगे डॉक्टर्स पर। कम से कम जो फरिश्ते हैं इस वक्त, वजीर आजम ने कहा था कि जो तुम्हें व्हाइट एप्रिन में दिखें उन्हें तुम डॉक्टर मत समझना, हेल्थ वर्कर मत समझना, बल्कि फरिश्ता समझना, देवता समझना। जी, क्योंकि देखिएगा, आपने 2 बात मेरे को बताई है कि एक तरफ हमने देखा है कि कुछ जगहों पर जो है फूल बरसाए गए हैं, कुछ जगहों पर पत्थर बरसाए गए हैं। मैं उस बीच की लाइन को समझने की आपसे कोशिश कर रहा हूं। क्या ये एक तालीम का फर्क होता है, क्या एक मुआशरे का फर्क होता है कि एक तरफ आप देखिएगा कि जहां पर डॉक्टर्स के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पत्थर बरसाए जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स का खैर मकदम कर रहे हैं तो कुछ लोग अपने यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर को। ये अगर जो मामले बनते हैं, दोनों तरफ आप दोनों एग्जाम्पल हमको दे रहे हैं, तो उन दोनों एग्जाम्पल के बीच में जो एक बीच की लाइन है, क्या वो बीच की जो लाइन है वो तालीम की वजह से है कि वो जो लोग जो है वो जहालत से भरे हुए हैं, उनके पास कोई इल्म नहीं है, या फिर वो किसी जो ऐसी चीज का शिकार है कि हाँ ये लोग जो है हमारे नुकसान के लिए आ रहे हैं? नहीं, देखिए, तालीम मैं नहीं मानता, क्योंकि अब लोग बेदार हैं, तालीम याफ्ता हैं। मुझे लगता है कि लोग अफवाहों पर ध्यान देते हैं, लोगों को गुमराह कर दिया जाता है, बड़ी आसानी के साथ लोग गुमराह हो जाते हैं जी। तो तालीम हो सकता है कि वो जो डॉक्टर्स पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं उस भीड़ में गैर तालीम याफ्ता भी हो, नाख्वानदा भी हो और तालीम याफ्ता भी हो जी। यहां तालीम मेयार नहीं रखी है, यहां पर सोच, नजरिया, ख्यालात, फिक्र, अफवाह, गुमराही, इन सब चीजों के इर्द गिर्द जब कोई मुआशरा घिर जाता है तो उस ऐसे हालात में ऐसे ही इक़दामात होते हैं, ऐसे ही हरकतें होती हैं, ऐसे ही कदम उठाया जाता है। कौन अब यहां पर तालीम की का क्या मेयार है कि मैं अगर किसी मरज में मुब्तला हूं, मुझे कोई मरज है,
तो डॉक्टर मेरे लिए मसीहा है, डॉक्टर मेरे लिए फरिश्ता है, डॉक्टर मेरे पास आ रहा है तो मुझे तो राहत की सांस लेनी चाहिए, मुझे तो खुद चल के जाना चाहिए। डॉक्टर आ रहा है, मेरा इलाज करने आया है, बिल्कुल मेरे दर्द की दवा देने के लिए आया है। तो यहां पर तालीम नहीं है जी, तालीम यहां पर मेयार नहीं है। यहां पर कि आपकी सोच, आपका नजरिया कैसा है। आपको अगर किसी ने गुमराह की पुड़िया आपको सुंघा दी है तो आप उसमें मदहोश हो गए, आपने अपनी अकल नहीं लगाई। तालीम के अलावा थोड़ा सा इसमें हिस्सा तहजीब का आता है, सकाफत का आता है, जो सोच और फिक्र और आपके नजरिए से जुड़ा हुआ होता है। तो तालीम के बजाय आपको अपने मुआशरे में जो ये गुमराहकुन पुड़िया जो सुंघा दी गई है लोगों को कि ये डॉक्टर हैं और ये आपको ले जाएंगे और ये इलाज के बजाय ये आपको और मर्ज में मुब्तला कर देंगे। भाई ऐसा कौन सा समाज है, ऐसे कौन से डॉक्टर्स हैं जो मरीज को मर्ज में से बचाने के बजाय उसको और मर्ज में मुब्तला करते हैं। मैं इसके ऊपर आऊंगा, अब्बास आपके पास लौटूंगा। संजय के चड्डा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जाने माना उनका नाम है और जाहिर तौर पर अपनी जो लीगल राय वो हमेशा हमारे चैनल पर रखते हैं। संजय जी बहुत बहुत खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। संजय साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे क्योंकि कोरोना की वबा इस वक्त फैली हुई है। लेकिन जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है जिसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर्स का आता है, डॉक्टर्स मुसलसल इस वबा से लड़ रहे हैं और ना सिर्फ अपना आप बच रहे हैं बल्कि लोगों को भी बचा रहे हैं। लेकिन जो भीड़ है वो ऐसे पत्थरों से हमला करती है कि उनको अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ जाती है। तब जाकर अब यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से एक फैसला आता है और उसके अंदर एक फैसला लिया जाता है कि गैर जमानती जो है आपके खिलाफ चार्जेस लगेंगे और साथ ही साथ जो अलग अलग जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए जवाब भाई बहुत अहम बात है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की उसको देखा जाए तो बहुत वेलकम डिसीजन है। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री में भी आपको बताना चाहूंगा, कई डॉक्टर्स की ये डिमांड पहले से चली आ रही है कि भाई हमने पहले भी देखा, आज की महामारी में नहीं पहले भी हमने देखा कि डॉक्टर्स के ऊपर हमले होते थे, तो डॉक्टर्स की ये डिमांड थी बहुत पहले से। लेकिन आज जैसा अभी हमारे पॉइंटर आपके साथ बता रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे जो है मुरादाबाद, इंदौर और तमाम जगहों पे इंसिडेंसेस हुए। तो आज की ये रिक्वायरमेंट पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, लॉ, यही एक खूबी है लॉ की, कि लॉ होता है डायनेमिक। आज जैसे ही इस कानून की जरूरत पड़ी, जो हमारा कानून को तब्दील करके आज के हिसाब से मोल्ड कर दिया गया। एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 पास की गई और खूबसूरती देखिए आज हमारे प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव भी कर दिया। देखिए यहाँ पे न केवल जैसा अभी बता रहे थे, न केवल भारी भरकम जुर्माने की व्यवस्था की गई है, बल्कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी तरीके से कोई हमला करते हैं जो कि, तो उसमें अगर वो बहुत जो गंभीर होता है, संजीदा होता है, गंभीर होता है, तो उसमें बड़ी सख्त सजा यानी कि 7 साल की सजा और जहां तक देखिए 5 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का जुर्माना। और इस सब के ऊपर अगर किसी भी तरीके से क्लिनिक को कोई अटैक किया जाता है, किसी भी तरीके से कोई गाड़ी एम्बुलेंस को डैमेज किया जाता है, तो वो गाड़ी और एम्बुलेंस में अगर कोई जितना भी नुकसान होता है उसका डबल नुकसान की कीमत मार्केट रेट पे, बड़े स्पेसिफिकली कहा गया है, मार्केट रेट पे वसूल की जाएगी। ये उनसे क्या बोलते हैं जो एक्यूज पर्सन है, जो इस चीज में मुल्तजिर पाए जाते हैं, उनसे वो लिया जाएगा। और एक और सबसे अहम बात जो कोई नहीं बता रहा है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, बहुत अहम है कि इसके साथ 123 साल पुराना जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, महामारी बीमारी कानून, इसमें तब्दीली करके पहले सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी थी कि वो कानून पास करे, उसमें तरमीम करे, उसमें कोई अमेंडमेंट अगर करना है तो वो करे। लेकिन आज जब कैबिनेट मीटिंग के बाद और इस प्रोक्लेमेशन और ऑर्डिनेंस के बाद ये भी कर दिया गया है कि इस कानून को कॉन्करेंट एक्ट बना दिया गया है। उसका मायना ये होता है कि अब कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी
तो उसके ऊपर वो कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी तरमीम ला सकता है, अमेंडमेंट ला सकता है अपना स्पेसिफिकली। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, यही हमारे आइन की खूबसूरती है। जी संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज का जो ये फैसला हुआ है उनको उसको किस नजरिए से वो देखती हैं। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आज जो फैसला लिया गया है कैबिनेट की मीटिंग में, उसके बाद जो है ये पूरा मामला आया है, आप इस फैसले को किस नजरिए से देखती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि लगातार डॉक्टर्स के ऊपर अटैक्स बढ़ते जा रहे थे, हमले बढ़ते जा रहे थे। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये एक ऐतिहासिक कदम है और आज मुझे लगता है कि सभी जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी की बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हुई है और ये एक बहुत जरूरी स्टेप था। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, चाहे जो भी सजा मुकर्रर की गई हो या जो भी इसके वो हो, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में ये मैसेज भेजा गया है कि कोई भी अगर हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी करेगा या उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा जैसा कि हमने अभी पिछले दिनों में देखा है, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो सजा मिलेगी इसके लिए। और ये बहुत जरूरी था। देखिए, हम एक इस वक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो सेना की तरह इस वक्त लगे हुए हैं और जिस तरह से आप अपने सेना कर्मियों की हौसला अफजाई करते हैं, जिस तरह से आप देखते हैं कि वॉर के समय पर जिस तरह से सब लोग उनको सपोर्ट करते हैं, आज वही सपोर्ट की जरूरत हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे डॉक्टर्स को और जितने भी और इस तरह से पुलिसकर्मी हैं, जो सफाई कर्मचारी जी इस कंधों पर लिए हुए हैं, उन लोगों को इस सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इस मैसेज को सोसाइटी में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि इस तरह का कोई भी व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर कड़े से कड़ी सजा दी जाएगी। बहुत बहुत उम्दा आपने बात कही है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे मौकों पर जब पूरी दुनिया इस वबा से, इस बीमारी से जूझ रही है, हर कोई लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें देवदूत का काम कर रहे हैं। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि अगर सफेद अप्रैल के अंदर आपके सामने डॉक्टर आए तो उनको देवदूत समझिए, आप फरिश्ता समझिए, क्योंकि वो आपकी जान बचा रहे हैं। ऐसे मौके पर जब आपके ऊपर हमला होता है तो वाकई में हर कोई इसकी मजम्मत करता है, लेकिन बावजूद आप डॉक्टर्स का यह जज्बा है कि आप उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, ऐसे मौकों के लिए किस तरह से मेंटली आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है, जाहिर तौर पर जब ऐसे मामले बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि एक डर और खौफ भी जरूर रहता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि जिस संक्रमण की हम बात कर रहे हैं और जिससे हर इंसान डर रहा है, आज अगर एक व्यक्ति को ये पता चले कि उसके पड़ोस में किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन आया है, तो भी वो अपने घर की चार दीवारी में डर जाता है, सहम जाता है और वो बाहर निकलने तक से डरता है। ऐसे में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो बढ़ चढ़ के उन लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन लोगों से इतने पास से उनका सेवा कर रहे हैं जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले ये बात जी को बोले कि उस कमरे में चले जाओ, वहां कोरोना वायरस का व्यक्ति बैठा है, तो कोई नहीं जाएगा। और जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, वो दिन रात ऐसे लोग जिनको पहनना बहुत मुश्किल होता है, उतनी देर जितनी देर आप उनको पहनते हैं, 5-6 घंटे, उतनी देर आप पानी नहीं पी सकते। अगर आपको बाथरूम जाना है तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको वो सब चीजें करके ज्यादा अपने चारों तरफ इन्फेक्शन देते हैं, तो वो आपके मानसिक उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जब आप अपने आसपास देखते हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा ये जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो अपने परिवार में भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा है कि कहीं उनसे इन्फेक्शन उनके परिवार को ना हो जाए। तो वो अपने दूर रह करके भी देश की सेवा कर रहे हैं, डटे हुए हैं। बहुत सारी जगह ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनके पास प्रॉपर पीपीई सूट्स नहीं है, फिर भी वो पीछे कदम नहीं रख रहे हैं, वो आगे बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हर तरह की जगह पर जा रहे हैं, डोर टू डोर। बिल्कुल। और सर्विलेंस में भी हमारा पैरामेडिकल सपोर्ट की जरूरत है, उनको और भी ज्यादा हौसला अफजाई करने की जरूरत है, उनको और भी बढ़ चढ़कर आगे आके उनकी मदद करने की जरूरत है। ना कि हम एक तरफ वो बीमारी से लड़ रहे हैं और एक तरफ वो समाज से भी अगर लड़ेंगे तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ये लड़ाई फिर जीतना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वाकई में आपने बहुत उम्दा बात कही है और जाहिर सी बात है कि जब ऐसे मामले मुसलसल बढ़ते जाएंगे तो उनको रोकने के लिए ऐसे ही सख्त कानून की जरूरत पड़ती है। संजय चड्ढा जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, यहाँ पर जो ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, अब क्योंकि आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी कई मामले हो चुके थे और इसकी जो डिमांड
लगातार की जा रही थी हुकूमत की तरफ से कि ऐसा एक जो है पूरा लॉ लेकर आया जाए, एक ऑर्डिनेंस लेकर आया जाए ताकि जो है डॉक्टर की हिफाजत हो सके। आखिरकार ऐसे मौके पर जरूर आ गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी हमको यह भी समझना होगा कि इस मोहलिक वबा से लड़ने के लिए हमें अलग अलग जगहों पर और क्या चीज किए जाने की उम्मीद होनी चाहिए। हम कहने इसके साथ क्या कुछ और ऐसा हम नया लेकर आए इसके अंदर, कानून के अंदर, ताकि लोग डरे इससे कि कम से कम अगर डॉक्टर आपके पास आ रहा है तो वो आपकी हिफाजत के लिए आ रहा है, आपकी जान बचाने के लिए आ रहा है। देखिए, बड़ी आपने क्योंकि ये डेटरेंट कानून का होना बहुत जरूरी है जी। कानून से बन जाने भर से नहीं होगा, कानून की एप्लीकेशन का होना बहुत बहुत निहायत ही जरूरी है जी। अब होता कानून को फॉलो नहीं किया जाता है तो आप देखिए आज सारे टेलीविजन चैनल्स पे और सारी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ इसी बात को बताया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत अहम बात है कि अब इस कानून के बन जाने के बाद पुलिस का एक सीनियर पीआई लेवल का, यानी कि सीनियर पुलिस का इंस्पेक्टर जो है वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है इस केस को। तो ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा पहले वाला अधिकारी इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, सीनियर अधिकारी करेगा और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इमीडिएटली बेल नहीं होगी। और सबसे अहम चीज जो है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको बनाया गया है, यानी कि अगर कोई शिकायत की जाएगी तो उसकी तहकीकात होनी जरूरी ही है। ऐसा नहीं है कि उसको अगर कोई शिकायत की तो पुलिस वाले उसको कहे कि नहीं अभी बाद में आइए या जो भी बात है। तो ये कॉग्निजेबल बनाना, नॉन बेलेबल बनाना अपने आप में बहुत अहम बात है और इससे क्या होगा कि एक डेटरेंट पैदा होगा, लोगों के मन में एक बात पहुंचेगी कि अब अगर ऐसा करेंगे तो उससे उनको सजा मिलेगी और सजा भी इतनी सख्त है कि क्या उसका हिसाब बनेगा कोई आदमी को। अगर कोई किसी पे जो है हेफ्टी फाइन का प्रोविजन किया गया है, अगर किसी के ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है तो 7 साल की सजा है। तो अपने आप में एक बहुत अहम बात है। ये अपना इसके अलावा ठीक है, एक छोटी सी बात शहबाज भाई और कहना चाहूंगा वो ये है कि बाकी कानून अपना काम करेंगे, यानी कि अगर कोई हमला हुआ है तो आईपीसी अलग से लगेगा जी। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी कानून भी हैं वो भी लगेंगे, साथ में यही कानून जुड़ जाएगा तो सख्त तो अपने आप में हो ही गया। वाकई में अब्बास मेहदी, अब आपसे समझना चाहूंगा मैं जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं इससे पहले कि जो ये मामला है ये माशरे के अंदर फैलता चला गया। हमने ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अगर हम देखें तो कुछ जगहों पर पोलियो ड्रॉप्स जब पिलाने के लिए जाया करते थे उस दौरान जो है आशा कर्मियों के ऊपर भी हमले की खबरें कई मरतबा हमने सुनी है, या फिर डॉक्टर्स जब भी कभी कुछ मामला होता है तो उनके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी जाती है, नर्स के साथ मारपीट होती है। हालांकि अब तो कोरोना की वबा फैली हुई है, लेकिन उससे पहले भी हमने कई मामले देखे हैं। अब जाकर ये मामला जरूर बना है और एक तरीके से ये सरकार ने जो है इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया है। क्या लगता है कि ऐसे मामलों के अंदर हमें और पहले करना चाहिए था, इसको जो है हमें पहले उठाते हुए इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत थी इससे पहले भी? नहीं, देखिए अभी जो कोरोना के दौरान जो ये वाकयात पेश आ रहे हैं ये तो बहुत हैरान कुन है जी। कोरोना के अलावा अगर दूसरे मामले अगर आप जाएंगे तो वो एक अलग मसला है, इंडिविजुअल कहीं कुछ कोई इशू हो गया, लेकिन कोरोना को लेकर पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में इस तरह की अफवाह फैला देना, लोगों को इस तरह से गुमराह कर देना और इसको मजहब के चश्मे से देखना, ये बहुत गलत है। इसमें जिम्मेदारी जो समाज के लीडरान हैं उनकी है कि उनकी समाजियात को सही तरीके से उनकी तरबियत नहीं हुई, उनकी अखलाक साजी नहीं हुई, उनकी किरदार साजी नहीं हुई। कैसे किसी इलाके, किसी मोहल्ले, किसी बस्ती, किसी आबादी के कुछ लोग डॉक्टर्स पर कैसे हमला कर सकते हैं जी। ये तो इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से एक मुनज़्ज़म हमला होता है जी। ये अचानक से नहीं होता। जो आप दूसरे हमलों की बात करें वो अचानक से होता है कि किसी का पेशेंट किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया गया, बदअखलाकी कर दी गई, किसी का पेशेंट डॉक्टर कामयाब नहीं हो पाया तो उन्होंने गुस्सा दिखा दिया, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी, ये फौरन होने वाला हादसा है। लेकिन ये जो अभी महामारी कानून जो है उसके तहत जो अब तब्दीली की गई है, तरमीम की गई है इस कानून में और सख्त बनाया गया है, वो इन हालात को देखकर कि कोरोना के हालात में
में आप मुनज़्ज़म तरीके से तैयारी करके बैठे हुए हैं कि मेरे इलाके में, मेरी बस्ती में, मेरी आबादी में कोई डॉक्टर की टीम आएगी तो हम उसको घुसने नहीं देंगे। भाई वो आपकी मदद के लिए आ रही है, आपकी तिब्बी जरूरतों को पूरा करने के लिए आ रही है, आपके इलाज के लिए आ रही है, आपकी मसीहाई के लिए आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो समाजी तौर पर अखलाक साजी, किरदार साजी, तरबियत साजी जो होनी चाहिए वो नहीं की जाती, और जिसकी वजह से इस तरह से वाकयात पेश आते हैं और कहीं ना कहीं सवालात कुछ ही लोगों पर, खास कम्युनिटी पर उठते हैं। जी, वाकई में ये बहुत अहम इशू है और इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे और जानने की दरअसल कोशिश करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एस के चड्डा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब्बास मेहदी भी जुड़े हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में हमें और क्या हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए ताकि डॉक्टर्स के ऊपर जो लगातार अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उनको रोका जा सके। क्योंकि अटैक जब हो जाता है उसके बाद जो कानूनी जो प्रोसीडिंग है वो तो होगी, लेकिन उससे पहले अगर इसको रोक लिया जाएगा तो वाकई में वो अच्छा होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। वॉरियर्स पर हमला पड़ेगा महंगा, जी हाँ, इसी पर हमारी आज चर्चा चल रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम इनका सभी का इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि कोरोना वॉरियर्स की अगर हम जिक्र करें तो वज़ीर आज़म मोदी हमेशा ही तारीफ करते आए हैं, और जब से ये कोरोना की वबा फैली है, ये वायरस जो है मुसलसल फैलता जा रहा है, उसमें सबसे अहम अगर किरदार किसी का है तो वो डॉक्टर्स का है। सभी को मालूम है कि अपनी जान पर खेलकर दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने कुनबे से, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, सब किसी से कोई दूर है। हालांकि पूरी दुनिया जरूर घर में बैठी हुई है, लेकिन डॉक्टर्स एक ऐसे जो एक प्रोफेशन है कि उसके अंदर जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सभी लोग अपनी जान पर खेलकर लोगों की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, उसको पास कर दिया जाएगा, क्या लगता है कि आईएमए की तरफ से भी जो इसका इस्तकबाल किया गया है, आपकी तरफ से भी इसका इस्तकबाल किया जा रहा है, आने वाले वक्त में ऐसे हमले अब रुक जाएंगे इसका कानून बनने के बाद? देखिए, डेफिनेटली समाज में ये मैसेज तो जरूर जाता है कि अगर हम कुछ भी इस तरह का करेंगे तो उसको जी हमेशा हम ये बातें करें, हम ऐसा नहीं हो सकता है कि बच लोगों के अंदर जरूर डर तो जरूर आता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जो बार बार प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार आह्वान किया जनता से और उनको बोला कि इन लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी है, इनको हमें कृतज्ञ होना है, लेकिन बार बार आपने देखा कि इस तरह के किस्से सामने आए। तो जब प्यार से बात नहीं बनती है तब जरूरी हो जाता है कि हम ये सख्ती भी दिखाएं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि ठीक है, अभी तक तो हम आपको प्यार से बार बार ये बात समझा रहे थे, लेकिन अब आपकी क्योंकि समझ में नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी आप इस तरह के काम कर रहे हैं, तो फिर अब आपके साथ सख्ती की जाएगी। अब अगर आप इस तरह का कोई भी बिहेवियर करेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उससे सब लोगों में एक ये मैसेज भी जाता है कि हाँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। और लोगों के लिए ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ये पैरामेडिकल स्टाफ आपके घर आते हैं, आपका सैंपल लेने के लिए आते हैं, आपसे सवाल पूछने के लिए आते हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए ही है। अगर आप इन लक्षणों को छुपाएंगे, अगर आपका पता नहीं चलेगा कि आपके परिवार में किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, तो सबसे ज्यादा रिस्क पर आपका अपना परिवार, आपके अपने जो लव्ड वंस हैं, वो ही सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं ऐसे। बिल्कुल। तो बाद में समाज है और बाद में देश भी है। तो ये तो सभी की समझ में आ गई कि कोरोना
वायरस इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे को बड़ी आसानी से फैलता है और तेजी से फैल जाता है। बेशक। इसलिए लोगों का इस समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो सामने आकर कोऑपरेट करते हैं, अगर वो ये बातें बताते हैं, तो वो सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सुरक्षित कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोऑपरेट करना सभी के लिए बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं शायद हम सब लोगों